हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने कवर्ड कॉल और पुअर मेंस कवर्ड कॉल के बारे में सीखा, बट पुअर मेंस कवर्ड कॉल में क्या होता है कि हमें वहां पर 7 दिन से ज्यादा यानी कि लगभग 3 से 7 दिन का वेट करना पड़ता है। पर अगर मेरा कहना यह है और मेरा ये समझना है और सोचना है कि अगर स्टॉक अगले 2 या 3 दिन में चलने वाला हो तो, या हमें लगता है कि स्टॉक का मोमेंटम कल ही होने वाला हो, तो ये अपन बात कर रहे हैं टू द अपसाइड, तो वहां पर हमें कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसी के लिए जो है हम लेके आए हैं कॉल स्प्रेड्स। जब हम पुअर मेंस कवर्ड कॉल करते हैं तो हमारा जो है वेट 1 वीक का चले जाता है, जबकि यही मैं कह रहा हूं कि स्टॉक जो है वो अपना पैटर्न बना करके और जस्ट मोमेंटम करने को तैयार है। अब मैं क्यों वेट करूंगा 1 वीक का, मुझे लग रहा है कि यार कल ही जो है एक बड़ा सा अच्छा सा एक शानदार वाला ग्रीन कैंडल आने वाला है और मैं चाहता हूं कि मेरी पोजीशन जस्ट उसके पहले प्लेस हो जाए और मैं कॉल बाइंग भी करूं और मेरे को थीटा डीके भी ना लगे। उसी के लिए ही हम कॉल स्प्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉल स्प्रेड्स की यही खासियत है। अब अपन आ जाते हैं कि जो कॉल स्प्रेड है ये बनती कैसे, इसमें ऐसा क्या खास है। तो अपन इसकी खासियत को समझेंगे कि ये पुअर मेंस कवर्ड कॉल से अच्छी है, बुरी है, या हमें रेंटल इनकम बनाने का शौक नहीं है, तो अपन चलते हैं कॉल स्प्रेड को बनाने के लिए। अब कॉल स्प्रेड में एक ध्यान रखनी है, अभी हाल अपन ने जितना समझा है उस विषय पर, क्या कि पहली चीज ये जो है ये डेबिट की स्ट्रेटेजी है और ये बुल कॉल स्प्रेड जो है अपन बना रहे हैं। मतलब अपन बना रहे हैं कि जो स्टॉक बहुत तेजी से तेजी करने वाले हैं और हमें उनका पोटेंशियल ब्रेकआउट दिखाई देता है, क्योंकि मार्केट में तेजी चल रही है, तो हमें वो इस स्ट्रेटेजी का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें हम अर्ली रिटर्न्स और ज्यादा रिटर्न्स बना सके कम थीटा डीके पे करके। इसलिए अपन ने जो है डेबिट बुल कॉल स्प्रेड बनाई है। अब डेबिट क्यों, डेबिट सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि डेबिट क्यों आई भाई। डेबिट क्यों आएगी भाई, इसलिए डेबिट आएगी क्योंकि हम जो कॉल ऑप्शन बाय करने वाले हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एक कॉल ऑप्शन हमारी होगी लॉन्ग और एक कॉल ऑप्शन जो है वो हमारी होने वाली है साइमल्टेनियसली शॉर्ट। अब जो कॉल ऑप्शन हम लॉन्ग करेंगे वो होगी हमारी मार्केट के प्राइस के नियर, और जो कॉल ऑप्शन हम शॉर्ट करेंगे वो हमारी होगी ओटीएम। तो जो कॉल ऑप्शन हम लॉन्ग करेंगे वो होगी क्लोज टू एटीएम। जो कॉल ऑप्शन अपन लॉन्ग करेंगे वो होगी हमारी क्लोज टू एटीएम, और जो कॉल ऑप्शन अपन शॉर्ट करेंगे वो होगी हमारी ओटीएम। अब ऐसा क्यों, हम एटीएम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्लोज टू एटीएम क्यों ले रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि भाई हमको पोटेंशियल ब्रेकआउट दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, गेन्स ज्यादा जनरेट करना है। क्या होता है, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस लगी हुई है, इस साइड कॉल हो गई, इस साइड पुट हो गई, ठीक है। अपन एक मान के चल रहा है कि स्टॉक है जो कि भी नियरली 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर जो है ग्राफ का वो अपन बात कर रहे हैं कि ऐसा बना हुआ है और वो ब्रेकआउट की वर्ज पर है, हमें दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। तो उस सिनेरियो में जब हमको ज्यादा रिटर्न्स बनाने, और क्योंकि रिजल्ट फैक्टर जो है वो भी इंक्लूडेड है इसमें, रिजल्ट भी नियर अबाउट है, और अगर रिजल्ट भी नियर अबाउट है तो क्या है कि खास ख्याल जो हमें रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि अगर हमको ज्यादा गेन्स लॉक करने तो हमें थोड़ी सस्ती कॉल ऑप्शन बाय करनी पड़ेगी। इसलिए हम एटीएम से थोड़ा दूर जाके ऊपर के कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं और उससे और ऊपर वाले को बेचते हैं। उसी के कारण हम जो है डेबिट की कॉल स्प्रेड बनाते हैं, और इसमें हमारा जो लॉस होता है, लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है और प्रॉफिट जो है वो बहुत ही हाई रिटर्न्स प्रॉफिट होता है। अभी हमने जो पिछली वाली स्ट्रेटेजी सीखी तो उसमें क्या होता था कि हमको रिस्क बड़ा दिखाई देता था, पर वहां पर क्योंकि हम ऑप्शन सेल करते थे तो हमारी संभावना जो थी प्रॉफिट की वो ज्यादा होती थी, क्योंकि हम नियर एक्सपायरी का ऑप्शन बेचते थे। यहां पर क्या है कि हम सिमिलर एक्सपायरी पे ट्रेड करने वाले हैं। और एक और चीज, ये जो है ये स्ट्रेटेजी स्टॉक्स पर बहुत अच्छी काम करती है। अगर आप इसको सिर्फ एक स्टडी के तौर पर अप्लाई कर करके देखेंगे तो आपको एक चीज पता चल जाएगी कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में ब्रेकआउट को ढूंढना आता है, अब वो ब्रेकआउट कैसे ढूंढेंगे वो अपन जब अपन स्टॉक्स की बात करेंगे तो मैं आपको 3-4 स्टॉक्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप ये देख पाओगे कि हाँ इन स्टॉक्स में ऐसे ऐसे सिनेरियो बनते हैं, इसलिए हमें ये ट्रेड लगाना है। तो और बाकी स्टॉक्स भी जब आपको मिलते जाएंगे इसी प्रकार के, जब आप और स्टॉक्स ढूंढेंगे तो आप वो गणित को अप्लाई कर पाएंगे। अभी जो है अपन आ जाते हैं कि हमने दूर की कॉल ऑप्शन क्यों लेनी है। तो अभी अपन आ जाते हैं कि हमें एटीएम से 1 या 2 स्ट्राइक ऊपर के ऑप्शन क्यों बाय करने। जैसे अभी मार्केट चल रहा है, सपोज एक स्टॉक है जो कि 100 रुपीज के नियर अबाउट चल रहा है और हमने 100 की जगह पर 102 रुपीज का कॉल ऑप्शन जो है वो देखा कि कितना प्राइस आ रहा है। अब लेट सपोज कि 102 रुपीज का कॉल ऑप्शन जो है उसका प्राइस आ रहा है 2 रुपीज, और 108 का कितना आ रहा है, 108 का आ रहा है सपोज लेट से 80 पैसे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 रुपए के कॉल ऑप्शन को बाय करना है और 0.80 के कॉल ऑप्शन को साइमल्टेनियसली सेल करना है।
अब यहां पर भी लगभग दो प्रकार से काम करते हैं। कैसे? पहला काम वो क्या करते हैं कि पहले या तो वो सेल कर देंगे और बाद में बाय करेंगे, अब उनके पास ज्यादा मार्जिन होता होगा, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा सोचते हैं कि यार एक बार मोमेंटम चलना शुरू हो तो कॉल ऑप्शन में पहले से बाय कर लेता हूं और जब मार्केट थोड़ी बढ़ जाएगी तो मैं इसको 80 पैसे की जगह पर 1 रुपए में बेचूंगा। उसे हम कहते हैं कि भाई थोड़ा सा अपन जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हल्के से ट्रेड में एडजस्टमेंट्स करते हैं। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और बिल्कुल जीरो से इस स्ट्रेटेजी को ब्रेकआउट पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें दोनों ट्रेड एक साथ डालने हैं, नहीं तो क्या होगा कि हमने बाय करा और स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आया या हम स्टॉप लॉस सही समय पर नहीं लगा पाए तो क्या होगा कि जब हम दूसरी कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो वो 80 पैसे की जगह पर 60 पैसे 70 पैसे या फिर 50 पैसे में बिकेगी। तो जितना रिस्क हमको पहले से कवर कर लेना चाहिए था उतना रिस्क हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दोनों को साथ में बेचना है। अब एक बार जब हम इसको बेच देते हैं तो हमारा ऑप्स्ट्रा पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये एक्चुअली में हमारा जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो होता कैसा है मैं आपको वो समझाता हूं। तो अब अपन एक बार जो है कॉल के जब हम डेबिट बनाते हैं तो उसका पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई देता है एक बार ये समझ लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जो हमारा पे ऑफ ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, जिसमें जो है हमारा प्रॉफिट होता है ये ज्यादा बनता है। इस स्ट्रेटेजी में मुझे बस यही बात पसंद है कि जब भी हम डेबिट की स्ट्रेटेजी लगाते हैं हमारे पास जो प्रॉफिट पोटेंशियल होता है वो बहुत हाई होता है और इसी के लिए ही हम काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक वाली वीडियो में बताया था कि भाई 18 से 30% तो जो है वो अपन सिर्फ और सिर्फ स्टॉक से निकालेंगे जो हम इक्विटी को होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो को बना के जनरेट करते हैं। पर उसके बाद जब हम बाकी अदर फंड्स से जब हम ट्रेड करते हैं तो इस रिटर्न को और बड़ा करना बहुत ईजी हो जाता है। वो किस सिनेरियो में होता है कि जब हम इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज को बीच बीच में अप्लाई करते रहते हैं, ये किस पर, स्टॉक्स पर। अब जो है यहां से सिनेरियो ये आ जाता है कि हमने क्या करा था, ये ग्राफ ऐसा जाके ऐसा क्यों मुड़ गया, अपने को ये जानना कि भाई ऐसा मुड़ता क्यों है। तो ये यहां जाके इसलिए मुड़ जाता है क्योंकि अपन ने यहां पर क्या कर रखा था, 108 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी थी, जैसा कि अभी अपन ने ऊपर एग्जांपल में समझा। यहां पे अपन ने 108 की कॉल ऑप्शन सेल कर दी थी। अब जैसा कि अपन ने एग्जांपल में ऊपर समझा था कि स्टॉक कौन सा था, स्टॉक 100 रुपीज का था और 102 की हमने कॉल ऑप्शन बाय करी थी और 108 की सेल करी थी। तो 108 की कॉल ऑप्शन सेल करने से हमारा प्रॉफिट लिमिट हो गया और ये जो प्रॉफिट का पैसा जो हमें आ रहा है, मार्केट का आपको ध्यान रखना है, मार्केट कितना चल रहा है, मार्केट चल रहा है 100। मतलब मैं अगर मार्केट की बात करूं तो आपको मार्केट दिखाई देगा कहीं इस जगह पर। ये प्राइस जो होगी ये हमारी 100 होगी, ये प्राइस जो है हमारे ब्रेक इवन जितने का हम ऑप्शन बाय करेंगे और सेल करेंगे उसके ऊपर के रेट को निकल जाएगा तो ये हमारा ब्रेक इवन का प्राइस पहुंचेगा, जहां हमारा लॉस जो है वो क्या होगा, 0 होगा और प्रॉफिट भी 0 होगा। और उसके ऊपर का जो मोमेंटम होगा तो वो सारा प्रॉफिट हम कैप्चर करेंगे। कब तक, टिल 108। यहां से 108 के बाद से हमारी प्राइस जो है वो रुक जाएगी। इसमें प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव में मार्केट भले कितना ही बढ़ जाए पर हम प्रॉफिट और जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब इस स्ट्रेटेजी का ड्रॉबैक पॉइंट आपको दिखाई दे गया होगा कि यार 108 के ऊपर मार्केट जाएगा तो भाई मैं तो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाऊंगा। भाई ये गलत सोच है। क्यों गलत सोच है? अब ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि 2 रुपए पे कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद, सुनिएगा बिल्कुल सुनिएगा, 2 रुपए पे कॉल ऑप्शन बाय करने के बाद अधिक से अधिक व्यक्ति जो है, कितना ही बड़ा प्लेयर हो, 3 रुपए आने पर उसके मन में एक बार आ जाता है कि 2 लॉट लिए तो 1 लॉट काट दूं क्या, या फिर 2 लॉट लिए या 1 लॉट लिया है तो 2.5 रुपए होने पर, 3 रुपए 3.5 रुपए होने पर उसके मन में आ जाता है कि एक बार निकल जाता हूं। क्यों? क्योंकि उसको यही पता नहीं होता है कि मुझे रुकना कहां तक है। अब क्या होता है, इस स्ट्रेटेजी में एक फायदा होता है। क्या? इस स्ट्रेटेजी में हमें यह फायदा होता है कि हमें पहले से पता है कि हमें जाना कहां तक है। इससे क्या होता है, मन में एक संतुष्टि रहती है। क्या संतुष्टि रहती है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने 108 की बेची है, मतलब मार्केट के 108 आने की संभावना है। अगर मार्केट के 108 आने की संभावना है तो मैंने कॉल ऑप्शन किसी रेजिस्टेंस पर बेची होगी, मैंने कॉल ऑप्शन का कोई रेजिस्टेंस डिसाइड किया होगा। अगर मैंने कॉल ऑप्शन के लिए कोई एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिसाइड किया है तो मेरे अंदर क्या एक संयम है। अब संयम किस बात का है कि नहीं मैं होल्ड करूंगा, मुझे कैसे भी करके इस ऑप्शन को, 2 के ऑप्शन को एटलीस्ट एक बार 4.5 से 5 रुपए ले जाना है, तो मेरा ये ट्रेड लेने का मतलब है। और इसीलिए मुझे डेबिट पसंद आती है, क्योंकि पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, पर जैसे जैसे आदमी इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स अप्लाई करेगा तो वो मन में क्या सीखेगा, एक संयम सीखेगा कि हाँ मुझे स्टॉक्स के साथ वेट करना है, क्योंकि बिना वेट करे पैसा नहीं बनता है। जब तक अपन प्रॉफिट के साथ वेट नहीं करेंगे हमें पैसा नहीं बनेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ATGL है,
भाई 608 रुपए से बाइंग सबको दिखाई दे रही थी नीचे में कि हाँ बाइंग होगी, ये है वो है, वो नीचे आ गया है और हाइजनबर्ग की रिपोर्ट है और सब क्रैश हो गया, सारी चीज खत्म हो गई। उसके बाद स्टॉक्स रुका रहा नीचे में, एक बार उसने डराने के लिए 540 तक के लेवल्स को भी टच कर दिया। फिर हुआ क्या, उसने एक सडन मोमेंटम लिया, स्टॉक जैसे ही 800 तक पहुंचा, 90% से ज्यादा पब्लिक जो है जिनको होल्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं है आउट हो गई। ये सिर्फ एटीजीएल की बात नहीं है, ये हर स्टॉक की बात है कि आदमी जो है वो पूरा गेंस नहीं ले पाता। हाँ, जो इक्विटी में बैठा है उसकी बात अलग है कि इक्विटी में भी वो लॉन्गर पर्सपेक्टिव सोच के रखा है तो फिर वो होल्ड कर लेता है, पर जो टेक्निकल देख करके ट्रेड लेता है और 2, 3, 5 कैंडल के डिसीजन लेता है, 4 ओवरली पे उन पे रुकने का संयम नहीं होता है। वो रुकने का संयम आपको इस स्ट्रेटेजी से आ जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी से जो है आप रुकने का संयम अपने अंदर बना लेंगे। अब क्या खास ख्याल रखना है हमको यहां से कि स्टॉप लॉस कहां पर, भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपने कॉल ऑप्शन बाइंग करी है तो एक स्टॉप लॉस तो होना चाहिए। वो स्टॉप लॉस जो है अपन एक छोटा सा सिनेरियो जो है मैं आपको इस वाली वीडियो में बताता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 स्टॉक्स के साथ जो है आने वाला हूं जिनमें कि हमको ये स्प्रेड्स दिखाई दे रही है कि किस किस जगह पे बनेगी और किस में बनना बाकी है, कहां पर हम बना सकते हैं। तो अपन 3 स्टॉक्स के साथ चल के उन पे बात करेंगे। तो आप वाली वीडियो देखना इस वाली वीडियो के बाद, इसमें आप लर्निंग समझ लो कि कहां पर हमें करना है और फिर कैसे हम संयम रख के उसे होल्ड करेंगे, वो आप नेक्स्ट वाली वीडियो में समझ पाओगे। तो अभी अपन आ जाते हैं स्टॉप लॉस हमें कैसा डिसाइड कर रहा है। 102 रुपीज पे हमने लिया है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट ड्रॉ करके दिखाया था मार्केट के स्ट्रक्चर का। एक रफ एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी, आपको बिल्कुल एकदम सीरियस नोट पर इसको समझ के चलना है। आपको स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन बायर हैं। बस मैं ये बता रहा हूं, अधिकतर लोगों ने आपको वीडियो में बोलेंगे कि भाई जो आपको स्टॉक्स आपको जहां वर्ज पे दिख रहा है कि ये अब ब्रेकआउट करने वाला है, तो उस ब्रेकआउट के पहले अगर हम यहां बाय करेंगे तो स्विंग लो का ये स्टॉप लॉस होना चाहिए या स्विंग लो का ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम कॉल के स्प्रेड्स को अप्लाई करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा जस्ट एक कैंडल या ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल बिलो का स्टॉप लॉस लगा के हमें ट्रेड को होल्ड करना है। और ट्रेड जो है हमारे मल्टीपल इनपुट होंगे, जैसे कि एक साथ ये ट्रेड 3 से 5 स्टॉक में चल सकता है, क्योंकि 5 स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको यहां पर इससे ज्यादा की कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस ट्रेड की खास बात है। अगर आप 3 स्टॉक में ट्रेड करोगे तो इतने में आपका इजीली काम हो जाएगा बड़े ऑप्शन बाय करने के बाद। और अगर आप 5 स्टॉक में काम करते हो तो इसमें आप आराम से काम कर पाओगे। क्या होगा, जिस स्टॉक में हमको कम मोमेंटम दिखता है उसका हम थोड़ा पास का खरीद लेंगे, तो जिस स्टॉक में हमें बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखता है उसमें हम थोड़ा दूर का खरीद के और थोड़े और दूर का बेचेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू पर लेके चलता हूं। तो अपन आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पर। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपके सामने जो है टाटा स्टील ओपन है। अब टाटा स्टील पे मैं आपको एसएल के बारे में बताने वाला हूं। अभी स्प्रेड्स कैसे बनानी है, क्या बनानी है, इसमें कौन से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके हमें बाय करना है और किसको सेल करना है, ये अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। जस्ट इसके बाद वाली वीडियो अपलोड होगी, इसको देखने के बाद आप तुरंत उसको देखेंगे तो आपको एक कनेक्शन मिलेगा और आपको लर्निंग बहुत इजी वे में समझ में आएगी कि हाँ यार, इस तरीके से अगर हम अप्लाई करेंगे तो 100% हमारा पैसा बनेगा ही बनेगा। किस किस स्टॉक की बात होगी, टाटा स्टील की बात होगी, एशियन पेंट्स की बात होगी और अशोक लेलैंड की बात होगी, क्योंकि इन तीनों में ही मुझे एक समान पैटर्न दिखाई पड़ता है जिसके लिए एकदम हमको ब्रेकआउट संभावना बनती है। स्टॉप लॉस के साथ में हम बात करेंगे, ऐसे हवाबाजी नहीं करेंगे कि यार यहाँ पे ले लिया तो नीचे आ गया तो, और एवरेजिंग का कोई काम नहीं है। हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हमारे पास लॉट साइज कितना होना है। अगर हम एक लॉट से बात करेंगे तो एक लॉट से ही बात करेंगे और फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने फर्दर कैपिटल के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। लर्निंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर हमें यह दिखाई देता है कि टाटा स्टील जो है वो, मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस जो होना चाहिए टाटा स्टील का, इस जगह से जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बिल्कुल आपको स्विंग लो पे जाने की जरूरत नहीं। अब स्विंग लो क्या आ गया, स्विंग लो ये भी आ रहा है, स्विंग लो ये भी आ रहा है। अभी क्या टाटा स्टील में एंट्री बन गई है, तो सबसे पहली चीज तो टाटा स्टील में एंट्री, अगर मंडे के दिन मार्केट में एक ऐसा ग्रीन कैंडल बन के ओपन होकर ऊपर चलना शुरू होता है, ओपनिंग का आती है, ओपनिंग अराउंड 136 से 135 के बीच में अगर ओपनिंग आती है, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है, तो हम इस वाले स्टॉप लॉस के बेसिस पर, यहाँ इन लेवल्स के स्टॉप लॉस के बेसिस पे जा सकते हैं। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो अराउंड 133 के लेवल्स के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। अब आप सोचिए सिर्फ 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हम जो है कॉल ऑप्शंस के स्प्रेड्स को ट्रेड करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर री एंट्री का। मतलब हम एक बार ट्रेड लेंगे, ट्रेड चलेगा, ट्रेड लेंगे, ट्रेड चलेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं चलेगा स्टॉप लॉस काटेंगे, मार्केट नीचे की तरफ घूमेगा, वापस से जैसे ही चलेगा हम फिर से री एंट्री करेंगे। इस हिसाब से हम 2-3 बार अगर ट्रेड बनाएंगे तो टाटा स्टील में अगर मोमेंटम की हमें टेक्निकल पे बिलीव्स है
और अगर टाटा स्टील में एकदम मोमेंटम आया तो हमारा जो एक बार का या 2 बार का स्टॉप लॉस है वो आप जब पे ऑफ ग्राफ देखेंगे ऑप्शनल पर कि हमें क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है, तो उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं लेंगे, पर हाँ जो हम प्रॉफिट लेंगे वो मोर देन लगभग 8,000 या 10,000 हो सकते हैं, जबकि लॉस हमारा किसी भी कंडीशन में 2 से 5,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। अपन जो भी ट्रेड बनाएंगे वो इसी हिसाब से बनाएंगे। अभी मैंने आपको एंट्री के बारे में बता दिया, स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया। अब अगर आप इसी प्रकार की और शानदार लर्निंग जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि आपका अपना चैनल है जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बेसिक से लर्निंग मिल रही है। तो आपको बस बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है और अगली वीडियो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है, क्योंकि टाटा स्टील के साथ साथ आपको जो है यहाँ पर एशियन पेंट्स और अशोक लेलैंड पर भी ऐसा ही पैटर्न बन रहा है। तो क्या उनकी बाइंग भी पॉसिबल है, इस हिसाब से अपन बात करके चलेंगे। और उन पर भी क्या कॉल स्प्रेड्स बनेगी तो रिस्क हमारा 5,000 से कम होगा और प्रॉफिट हमारा 10,000 से ज्यादा होगा क्या, इसका जवाब भी हम आपको जब अपन ऑप्शनल पर डिस्कस करेंगे तब आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।